श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय गुरु कृपा बच्चों। कल हमने पढ़ा था कि जगन्नाथ रथ यात्रा कैसे निकलती है और निर्जला एकादशी कब होती है। अब हम आगे का पढ़ेंगे। तो रामन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। तो रामन। जय श्री राम। आज हम पढ़ेंगे चातुर्मास व्रत तथा उसके पालनीय नियम और उसके आगे भी श्रावण से कार्तिक तक के व्रत। भगवान विष्णु के सेवन करने पर चातुर्मास में जो कोई नियम पालित होता है वह अनंत फल देने वाला होता है। अतः विज्ञ पुरुष को प्रयत्न करके चातुर्मास में कोई नियम ग्रहण करना चाहिए। भगवान विष्णु के संतोष के लिए नियम, जप, होम, स्वाध्याय अथवा व्रत का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। जो मानव भगवान वासुदेव के उद्देश्य से केवल शाकाहार करके वर्षा के 4 महीने व्यतीत करता है वह धनी होता है। जो भगवान विष्णु के शयन काल में प्रतिदिन नक्षत्रों का दर्शन करके ही एक बार भोजन करता है वह धनवान, रूपवान और माननीय होता है। जो एक दिन का अंतर देकर भोजन करते हुए चौमासा व्यतीत करता है वह सदा वैकुंठ धाम में निवास करता है। भगवान जनार्दन के शयन करने पर जो छठे दिन भोजन करता है वह राजसूय तथा अश्वमेघ यज्ञों का संपूर्ण फल पाता है। जो श्री हरि के शयन काल में व्रत परायण होकर चौमासा व्यतीत करता है वह अग्निष्टोम यज्ञ का फल पाता है। जो भगवान मधुसूदन के शयन करने पर अयाचित अन्न का भोजन करता है उसे अपने भाई बंधुओं से कभी वियोग नहीं होता। जो मानव ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक चौमासा व्यतीत करता है वह श्रेष्ठ विमान पर बैठकर स्वेच्छा से स्वर्गलोक में जाता है। जो चौमासे भर नमकीन वस्तुओं एवं नमक को छोड़ देता है उसके सभी पूर्व कर्म सफल होते हैं। जो चौमासे में प्रतिदिन स्वाहांत विष्णु सूक्त के मंत्रों द्वारा तिल और चावल की आहुति देता है वह कभी रोगी नहीं होता। चातुर्मास में प्रतिदिन स्नान करके जो भगवान विष्णु के आगे खड़ा हो पुरुष सूक्त का जप करता है उसकी बुद्धि बढ़ती है। जो अपने हाथ में फल लेकर मौन भाव से भगवान विष्णु की 108 परिक्रमा करता है वह पाप से लिप्त नहीं होता। जो अपनी शक्ति के अनुसार चौमासे में विशेषतः कार्तिक मास में श्रेष्ठ ब्राह्मणों को मिष्ठान भोजन कराता है वह अग्निष्टोम यज्ञ का फल पाता है। वर्षा के 4 महीनों तक नित्य प्रति वेदों के स्वाध्याय से जो भगवान विष्णु की आराधना करता है वह सर्वदा विद्वान होता है। जो चौमासे भर भगवान के मंदिर में रात दिन नृत्य गीत आदि का आयोजन करता है वह गंधर्व भाव को प्राप्त होता है। यदि 4 महीनों तक नियम का पालन करना संभव ना हो तो मात्र कार्तिक मास में ही सब नियमों का पालन करना चाहिए। जिसने कुछ उपयोगी वस्तुओं को चौमासे भर त्याग देने का नियम लिया हो उसे वे वस्तुएं ब्राह्मण को दान करनी चाहिए। ऐसा करने से ही वह त्याग सफल होता है। जो मनुष्य नियम, व्रत अथवा जप के बिना ही चौमासा बिताता है वह मूर्ख है। श्रावण में कृष्ण पक्ष की द्वितीया को श्रवण नक्षत्र में प्रातःकाल उठ के पापी, पतित और मलेच्छ आदि से वार्तालाप न करें। फिर दोपहर में स्नान करके धुले वस्त्र पहनकर पवित्र हो जलसाई श्री हरि के समीप जाकर इस मंत्र से उनका पूजन करें। श्री वत्स चिन्ह धारण करने वाले लक्ष्मीकांत, श्री धाम, श्री पते, अविनाशी परमेश्वर, धर्म, अर्थ एवं काम देने वाला मेरा गृहस्थाश्रम नष्ट न हो, मेरे माता पिता नष्ट न हो, मेरे अग्निहोत्र ग्रह की अग्नि कभी न बुझे, मेरा स्त्री से संबंध विच्छेद न हो। हे देव, जैसे आपका शयन ग्रह लक्ष्मी जी से कभी शून्य नहीं होता उसी प्रकार प्रत्येक जन्म में मेरी भी सैया धर्मपत्नी से शून्य न रहे। ऐसा कहकर अर्घ दें तथा अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मण की पूजा करें। इसी प्रकार भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक मास में भी जलसाई जगदीश्वर का पूजन करें तथा नमक रहित अन्न भोजन करें। व्रत समाप्त होने पर श्रेष्ठ ब्राह्मण को भक्तिपूर्वक दान दें। जौ, धान्य, सैया, वस्त्र तथा सुवर्ण दक्षिणा में दें। जो मनुष्य एकाग्रचित्त हो इस प्रकार भली भांति व्रत का पालन करता है उसके ऊपर जलसाई जगत गुरु भगवान विष्णु बहुत संतुष्ट होते हैं। अब है व्यास पूजा गुरु पूर्णिमा की महिमा। आषाढ़ की पूर्णिमा गुरु सर्वेश्वर का साक्षात्कार करवाकर शिष्य को जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर देते हैं। अतएव संसार में गुरु का स्थान विशेष महत्व का है। पराशर जी की कृपा से वेद व्यास जी का अवतरण इस भारत वसुंधरा पर आषाढ़ की पूर्णिमा को हुआ, इसलिए आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को सभी अपने अपने गुरु की पूजा विशेष रूप से करते हैं। व्यास देव जी गुरुओं के भी गुरु माने जाते हैं। यह गुरु पूजा विश्व विख्यात है।
इसे व्यास पूजा का पर्व भी कहते हैं। इस पूजोत्सव के अवसर पर सत्संग का भव्य आयोजन किया जाता है। जैसे ज्ञान विज्ञान के बिना मोक्ष नहीं हो सकता, उसी तरह सदगुरु से संबंध हुए बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। गुरु इस संसार सागर से पार उतारने वाले हैं और उनका दिया हुआ ज्ञान नौका के समान बताया गया है। मनुष्य ज्ञान को पाकर भवसागर से पार उतर कर स्थिर हो जाता है, तो उसे नौका और नाविक दोनों की अपेक्षा नहीं रहती। गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस के आरंभ में गुरु की वंदना करते हुए लिखते हैं, मैं गुरु महाराज के चरण कमल की रज को प्रणाम करता हूँ, जो अच्छी रुचि और प्रेम को उत्पन्न करने वाली सुगंधित और सारसित है। संत सतगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ने स्पष्ट किया है कि चरण रज में चरणों की चैतन्य वृत्ति ऊर्जा रूप से स्वभावतः समाई होती है। यही चैतन्य वृत्ति चरण रज में सार है। जो पुरुष जिन गुणों वाले होते हैं, उनकी चैतन्य वृत्ति और ऊर्जा उन्हीं गुणों का रूप होती है। भक्तिमान योगी, ज्ञानी और पवित्र आत्मा गुरु के चरण रज में उनका चैतन्य रूपी सार भगवत भक्ति में सुरुचि और प्रेम उत्पन्न करता है, और श्रद्धालु गुरु भक्तों को वह रज सुगंधित भी जान पड़ती है। श्री गुरुपद नख के सुमरन से हृदय के दोनों निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात के सब दोष दुख मिट जाते हैं। अंतर में ब्रह्म ज्योति देखने वाली तुरीय अवस्था की दृष्टि और विवेक की दृष्टि हृदय के दो निर्मल नेत्र हैं। हृदय में निर्मल नेत्रों के खुलते ही रामचरित रूप मणि माणिक जहाँ जो जिस खान में है गुप्त अथवा प्रकट हो सूझने लगते हैं। गुप्त चरित्र रूप ब्रह्म ज्योतिर्मय मणि माणिक तुरीय अवस्था वाली दिव्य दृष्टि से अंतर की गहरी गुप्त खान में देखे जाते हैं। प्रकट चरित पुराणों की प्रकट खान में विविध कथा रूप रत्न समूह हैं, जो विद्या की दृष्टि से मालूम पड़ते हैं। श्री रामचरितमानस में लिखा है, गुरु के चरण कमलों की धूलि से अपने मन रूपी दर्पण को स्वच्छ कर श्री राम जी के पवित्र यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फलों धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष को देने वाले हैं। मन जब जिस विषय का चिंतन करता है, तब उस पर वह विषय लगता है। इसी तरह जब मन से गुरु मूर्ति का चिंतन हो अथवा गुप्त गुरु रूप का मानस ध्यान किया जाए, तो मन रूपी दर्पण पर सहज में गुरु पद रज लग जाएगी। जो गुरु शब्द की व्याख्या कई प्रकार से की जाती है। जो शिष्य के कानों में ज्ञान रूपी अमृत का सिंचन करता है, वह गुरु है। जो अपने सदुपदेशों के माध्यम से शिष्य के अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट कर देता है, वह गुरु है। जो शिष्य के प्रति धर्म आदि ज्ञातव्य तथ्यों का उपदेश करता है, वह गुरु है। जो वेद आदि शास्त्रों के रहस्य को समझा देता है, वह गुरु है। प्राय सभी व्यक्तियों के गुरु पृथक पृथक होते हैं, किंतु श्री भगवान तो सभी के गुरु हैं। वे लोक पितामह ब्रह्मा जी के भी गुरु हैं। ब्रह्मा जी ने सर्ग के आरंभ में श्री विष्णु भगवान से ही वेद विद्या प्राप्त की थी, अतएव श्री भगवान को गुरुतम गुरु मानना समीचीन है। ऐसे सदगुरु भगवान नारायण को बार बार प्रणाम है। कृष्णम वंदे जगत गुरु। गुरु पूर्णिमा अर्थात सदगुरु के पूजन का पर्व। गुरु की पूजा, गुरु का आदर किसी व्यक्ति की पूजा नहीं है, व्यक्ति का आदर नहीं है, अपितु गुरु के देह के अंदर जो विदेही आत्मा है, परब्रह्म परमात्मा है, उसका आदर है। ज्ञान का आदर है, ज्ञान का पूजन है, ब्रह्म ज्ञान का पूजन है। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। वशिष्ठ जी महाराज के पौत्र, पाराशर ऋषि के पुत्र वेद व्यास जी जन्म के कुछ समय बाद ही अपनी माँ से कहने लगे, अब हम जाते हैं तपस्या के लिए। माँ बोली, बेटा पुत्र तो माता पिता की सेवा के लिए होता है, माता पिता के अधूरे कार्य को पूर्ण करने के लिए होता है, और तुम अभी से जा रहे हो। व्यास जी ने कहा, माँ जब तुम याद करोगी और जरूरी काम होगा तब मैं तुम्हारे आगे प्रकट हो जाऊंगा। माँ से आज्ञा लेकर व्यास जी तप के लिए चल दिए। वे बद्रिका आश्रम गए, वहाँ एकांत में समाधि लगाकर रहने लगे। बद्रिका आश्रम में बेर पर जीवन यापन करने के कारण उनका एक नाम बादरायण भी पड़ा। व्यास जी दीप में प्रकट हुए, इसलिए उनका नाम द्वैपायन पड़ा। कृष्ण काले रंग के थे, कृष्ण रंग के थे वे, इसलिए उन्हें कृष्ण द्वैपायन भी कहते हैं। उन्होंने वेदों का विस्तार किया, इसलिए उनका नाम वेद व्यास भी पड़ा। ज्ञान के असीम सागर, भक्ति के आचार, विद्वता की पराकाष्ठा और अथाह कवित्व शक्ति, इनसे बड़ा कोई कवि मिलना मुश्किल है। भगवान वेद व्यास के नाम से ही आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा का नाम व्यास पूर्णिमा पड़ा। यह सबसे बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है, क्योंकि परमात्मा के ज्ञान, परमात्मा के ध्यान और परमात्मा की प्रीति की तरफ ले जाने वाली है। व्यास जी ने वेदों के विभाग किए। ब्रह्मसूत्र व्यास जी ने ही बनाया। 5वां वेद महाभारत व्यास जी ने बनाया। भक्ति ग्रंथ भागवत पुराण भी व्यास जी की रचना है, एवं अन्य 17 पुराणों का प्रतिपादन भी भगवान वेद व्यास जी ने ही किया है।
विश्व में जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, फिर वे चाहे किसी भी धर्म पंथ के हों, उनमें अगर कोई सात्विक और कल्याणकारी बातें हैं तो सीधे अनसीधे भगवान वेद व्यास जी के शास्त्रों से ही ली गई हैं। व्यास जी ने पूरी मानव जाति को सच्चे कल्याण का खुला रास्ता बता दिया है। वेद व्यास जी कृपा सभी साधकों के चित्त में चिरस्थायी रहे। व्यास जी के शास्त्र श्रवण के बिना भारत तो क्या विश्व में भी कोई आध्यात्मिक उपदेशक नहीं बन सकता। व्यास जी का ऐसा अगाध ज्ञान है। व्यास पूर्णिमा का पर्व वर्ष भर की पूर्णिमा मनाने के पुण्य का फल तो देता ही है, साथ ही नई दशा नया संकेत भी देता है और कृतज्ञता का सद्गुण भी बढ़ता है। जिन महापुरुषों ने कठोर परिश्रम करके हमारे लिए सब कुछ किया, उन महापुरुषों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन का अवसर, ऋषि ऋण चुकाने का अवसर, ऋषियों की प्रेरणा और आशीर्वाद पाने का यही अवसर है। यह पर्व गुरु पूर्णिमा भी कहलाता है। भगवान श्री राम भी गुरुद्वार पर जाते थे और माता पिता तथा गुरुदेव के चरणों में विनयपूर्वक नमन करते थे। गुरुजनों, श्रेष्ठ जनों एवं अपने से बड़ों के प्रति अगाध श्रद्धा का यह पर्व भारतीय सनातन संस्कृति का विशिष्ट पर्व है। इस प्रकार कृतज्ञता व्यक्त करने का और तप व्रत साधना में आगे बढ़ने का भी यह त्यौहार है। संयम, सहजता, शांति और माधुर तथा जीते जी मधुर जीवन की दिशा बनाने वाली पूर्णिमा है गुरु पूर्णिमा। ईश्वर प्राप्ति की सहज साध्य साफ सुथरी दिशा बताने वाला त्यौहार है। यह आस्था का पर्व है, श्रद्धा का पर्व है और समर्पण का पर्व है। अब श्रावण मास के व्रत पर्व। श्रावण के सोमवार। श्रावण मास में आशुतोष भगवान शंकर की पूजा का विशेष महत्व है। जो प्रतिदिन पूजन न कर सके उन्हें सोमवार को शिव पूजा अवश्य करनी चाहिए और व्रत रखना चाहिए। सोमवार भगवान शंकर का प्रिय दिन है, अतः सोमवार को शिव आराधन करना चाहिए। उसी प्रकार मासों में श्रावण मास भगवान शंकर को विशेष प्रिय है। श्रावण में पार्थिव शिव पूजा का विशेष महत्व है। प्रति सोमवार तथा प्रदोष को शिव पूजा या पार्थिव शिव पूजा अवश्य करनी चाहिए। इस मास में लघु रुद्र, महारुद्र अथवा अतिरुद्र पाठ कराने का भी विधान है। इस व्रत में प्रातः गंगा स्नान, अन्यथा किसी पवित्र नदी या सरोवर में अथवा विधि पूर्वक घर पर ही स्नान करके शिव मंदिर में जाकर स्थापित शिवलिंग का या अपने घर में पार्थिव मूर्ति बनाकर यथाविधि षोडशोपचार पूजन किया जाता है। इस व्रत में श्रावण महात्म और श्री शिव महापुराण की कथा सुनने का विशेष महत्व है। पूजन के पश्चात ब्राह्मण भोजन कराकर एक बार ही भोजन करने का विधान है। भगवान शिव का यह व्रत सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। मंगला गौरी व्रत। श्रावण मास में जितने भी मंगलवार आए उन दिनों यह व्रत करके मंगला गौरी का पूजन करना चाहिए। इसमें मंगलवार को गौरी का पूजन किया जाता है, इसलिए यह मंगला गौरी व्रत कहलाता है। यह व्रत विवाह के बाद प्रत्येक स्त्री को 5 वर्षों तक करना चाहिए। इसे प्रत्येक श्रावण मास के प्रत्येक मंगलवार को करना चाहिए। विवाह के बाद प्रथम श्रावण में पीहर में तथा अन्य 4 वर्षों में पतिगृह में यह व्रत किया जाता है। इसका विधान है, प्रातःकाल स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त हो, नवीन शुद्ध वस्त्र पहनकर, रोली का तिलक लगाकर, पूर्वाभिमुख यात्राभिमुख होकर पवित्र आसन पर बैठकर संकल्प करना चाहिए। मम पुत्र पौत्र सौभाग्य वृद्धे श्री मंगला गौरी प्रीत्यर्थ 5 वर्ष पर्यंतम मंगला गौरी व्रत महम करिष्ये। ऐसा संकल्प कर एक शुद्ध एवं पवित्र आसन पर भगवती मंगला गौरी की मूर्ति की प्रतिष्ठा करनी चाहिए। फिर उनके सम्मुख आटे से बना एक बड़ा सा 16 मुख वाला 16 बत्तियों से युक्त दीपक घृत पूरित कर प्रज्वलित करना चाहिए। इसके बाद पवित्रीकरण, स्वस्ति वाचन और गणेश पूजन करके तथा यथाशक्ति यथासंभव वरुण कलश स्थापन पूजन, नवग्रह पूजन तथा षोडश मात्र का पूजन भी करने की विधि है। इसके बाद श्री मंगला गौरी नमः इस नाम मंत्र से मंगला गौरी का षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। मंगला गौरी की पूजा में 16 प्रकार के पुष्प, 16 मालाएं, 16 वृक्ष के पत्ते, 16 दूर्वा दल, 16 धतूरे के पत्ते, 16 प्रकार के अनाज तथा 16 पान, सुपारी, इलायची, जीरा और धनिया भी चढ़ाएं। मंगला गौरी के ध्यान का मंत्र इस प्रकार है। कुंकुमा गुरु लिप्तांगा सर्वावरण भूषिताम नीलकंठ प्रियाम गौरीम वंदे हम मंगला ह्याम। क्षमा प्रार्थना तथा प्रणाम के अनंतर मंगला गौरी को विशेष अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। व्रत करने वाली स्त्री तांबे के पात्र में जल, गंध, अक्षत, पुष्प, फल, दक्षिणा और नारियल रखकर तांबे के पात्र को दाहिने हाथ में लेकर विशेष अर्घ्य देना चाहिए। श्री मंगला गौरी नमः कहकर अर्घ्य दें और प्रणाम करें। पूजन के अनंतर बांस के पात्र में सौभाग्य द्रव्य के साथ लड्डू, फल, वस्त्र के साथ ब्राह्मण को वायन दान करना चाहिए।
इसके बाद व्रतकर्त्री को अपनी सास जी के चरण स्पर्श कर उन्हें 16 लड्डुओं का वायन देना चाहिए। फिर 16 मुख वाले दीपक से आरती करना चाहिए। रात्रि जागरण कर एवं प्रातःकाल किसी तालाब या नदी में गौरी का विसर्जन करें। इस व्रत की कथा इस प्रकार है। कुंडन नगर में धर्मपाल नामक एक धनी सेठ रहता था। उसकी पत्नी सती साध्वी एवं पतिव्रता थी, परंतु उनके कोई पुत्र नहीं था। सब प्रकार के सुखों से समृद्ध होते हुए भी वे दंपत्ति बड़े दुखी रहा करते थे। उनके यहाँ एक जटा रुद्राक्ष मालाधारी भिक्षुक प्रतिदिन आया करते थे। सेठानी ने सोचा कि भिक्षुक को कुछ धन आदि दे दें, संभव ऐसी पुण्य से मुझे पुत्र प्राप्त हो जाए। ऐसा विचार कर पति की सम्मति से सेठानी ने भिक्षुक की झोली में छिपाकर सोना डाल दिया, परंतु इसका परिणाम उल्टा ही हुआ। भिक्षुक अपरिग्रह वृत्ति थे। उन्होंने अपना व्रत भंग जानकर सेठानी को संतानहीनता का शाप दे डाला। फिर बहुत अनुनय विनय करने से उन्हें गौरी की कृपा से एक अल्पायु पुत्र प्राप्त हुआ। उसे गणेश ने 16वें वर्ष में सर्पदंश का शाप दे दिया था, परंतु उस बालक का विवाह ऐसी कन्या से हुआ जिसकी माता ने मंगला गौरी व्रत किया था। उस व्रत के प्रभाव से उत्पन्न कन्या विधवा नहीं हो सकती थी, अतः वह बालक शतायु हो गया। ना तो उसे सांप ही डस सका और ना ही यमदूत 16वें वर्ष में उसके प्राण ले जा सके। इसलिए यह व्रत प्रत्येक नवविवाह तब करना चाहिए। काशी में इस व्रत को विशेष समारोह के साथ किया जाता है। उद्यापन विधि: 4 वर्ष श्रावण मास के 16 या 20 मंगलवारों का व्रत करने के बाद इस व्रत का उद्यापन करना चाहिए, क्योंकि बिना उद्यापन के व्रत निष्फल होता है। व्रत करते हुए जब 5वां वर्ष प्राप्त हो तब श्रावण मास के मंगलवारों में से किसी भी मंगलवार को उद्यापन करें। आचार का वर्ण कर सर्वतोभद्र मंडल बनाकर उसमें यथाविधि कलश की स्थापना करें। कलश के ऊपर यथाशक्ति मंगला गौरी की स्वर्ण मूर्ति की स्थापना करें। इसके बाद गणेश आदि स्मरण पूर्वक श्री मंगला गौरय नमः इस नाम मंत्र से गौरी की यथोपलब्ध उपचार पूजा कर 16 दीपकों से आरती करना चाहिए। फिर उन्हें सभी सौभाग्य द्रव्यों को अर्पित करना चाहिए। दूसरे दिन यथासंभव हवन करवाकर 16 सपत्नीक ब्राह्मणों को पायस आदि का भोजन कराकर संतुष्ट करके उत्तम वस्त्र तथा सौभाग्य पिटारी का दक्षिणा के साथ दान करें। इसी प्रकार अपनी सास जी के चरण स्पर्श कर उन्हें भी चांदी के एक बर्तन में 16 लड्डू, आभूषण, वस्त्र तथा सुहाग पिटारी दें। अंत में सबको भोजन कराकर स्वयं भी भोजन करें। इस प्रकार व्रत पूर्वक उद्यापन करने से वैधव्य की प्राप्ति नहीं होती। अब श्रावण कृष्ण द्वितीया पे अशून्य शयन व्रत। पुण्य प्राप्ति के लिए किसी विशेष तिथि पर या काल विशेष के लिए नियम का वर्ण किया जाना व्रत कहलाता है। एकादशी व्रत में अन्न के स्थान पर फलाहार किया जाता है, किंतु निर्जला एकादशी व्रत में जल तक का ग्रहण वर्जित है। प्रदोष आदि के व्रत में अन्न ग्रहण किया जाता है। कुछ व्रत कई दिनों और कई महीनों तक चलते हैं। चांद्रायण तथा चतुर्मास व्रत इसी कोटि में आते हैं। कुछ व्रत ऐसे हैं जिनका विधान केवल महिलाओं के लिए किया गया है। जीवित पुत्र का व्रत, हरिताल का व्रत इत्यादि केवल महिलाओं के लिए विहित है। किसी कार्य को करने या न करने के नियम पूर्वक दृढ़ निश्चय को भी व्रत कहते हैं। किसी बात का पक्का संकल्प भी व्रत के अंतर्गत परिगणित होता है। ब्रह्मचर्य व्रत, पातिव्रत व्रत, दुग्धाहार व्रत, फलाहार व्रत इत्यादि इसी प्रकार के व्रत हैं। महाराणा प्रताप ने व्रत लिया था कि जब तक वे मातृभूमि को विधर्मियों से मुक्त न करा लेंगे तब तक भूमि पर शयन तथा मृत्तिका पात्रों में ही भोजन करेंगे। व्रत एक प्रकार का तप है जिसके विधि पूर्वक अनुष्ठान से विशिष्ट प्रकार की ऊर्जा का प्रादुर्भाव होता है। यह वृत्ति की कार्य सिद्धि में सहायक बनती है। इसी ऊर्जा को पुण्य कहते हैं। मीमांसा शास्त्र में से अपूर्व कहा गया है। भारतीय संस्कृति में देश और काल का विशेष महत्व है। धर्मशास्त्र में काल के महत्व का वर्णन किया गया है। किस मास की किस तिथि पर किस काल की सिद्धि के लिए किस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए, पुराणों में इसका विस्तार से वर्णन है। इस व्रत के अनुष्ठान का समय गुरु पूर्णिमा के अनंतर श्रावण मास की द्वितीय तिथि बताई गई है। इस व्रत को करने से स्त्री वैधव्य तथा पुरुष विधुर होने के पाप से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार स्त्री एवं पुरुष दोनों के लिए इस व्रत का विधान किया गया है। अशून्य शयन का अर्थ है स्त्री का शयन पति से शून्य तथा पति का शयन पत्नी से शून्य नहीं होता। दोनों का ही याव जीवन विशुद्ध साहचर्य बना रहता है। भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी का नित्य निरंतर साहचर्य रहता है, इसलिए पति पत्नी के नित्य साहचर्य के लिए दोनों को अशून्य शयन व्रत में श्रावण कृष्ण द्वितीया तिथि को लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु की मूर्ति को विशिष्ट सैया पर पधरा कर
अनेक उपचारों द्वारा उनका पूजन करना चाहिए। व्रती को चाहिए कि श्रावण कृष्ण तृतीया को प्रातः स्नान आदि करके श्री वत्स चिन्ह से युक्त 4 भुजाओं से विभूषित शेष सैया पर स्थित और लक्ष्मी सहित भगवान का गंध पुष्पादि से पूजन करें। दिन भर मौन रहें, व्रत रखें और सायंकाल पुनः स्नान करके भगवान का शयन उत्सव मनाएं। फिर चंद्रोदय होने पर अर्ध पात्र में जल, फल, पुष्प, गंधाक्षत रखकर निम्नांकित मंत्र से भगवान को अर्घ्य दें। हे रामानुज, आपकी उत्पत्ति क्षीर सागर के मंथन से हुई है। आपकी आभा से ही दशा विदिशाएं आभासित होती हैं। गगन रूपी आंगन के आप सत्य स्वरूपी दे दीप्यमान दीपक हैं। आपको नमस्कार है। तदंतर भगवान को प्रणाम करके भोजन करें। इस प्रकार प्रत्येक मास की कृष्ण तृतीया को व्रत करके मार्ग शीर्ष कृष्ण तृतीया को उस ऋतु में होने वाले मीठे फल सदाचारी ब्राह्मण को दक्षिणा सहित दें। चंद्रमा लक्ष्मी का अनुज होने के कारण उनका प्रिय है, वह प्रत्यक्ष देवता है। उसके पूजन से लक्ष्मी प्रसन्न होती है। उक्त विधान के साथ जो व्यक्ति 4 मासों तक व्रत करता है उसे कभी स्त्री वियोग प्राप्त नहीं होता और लक्ष्मी उसका साथ नहीं छोड़ती। जो स्त्री भक्ति पूर्वक इस व्रत का अनुष्ठान करती है वह 3 जन्मों तक ना तो विधवा होती है और न दुर्भाग्य का सामना करती है। यह अशून्य शयन व्रत सभी कामना और उत्तम भोगों को प्रदान करने वाला है। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय गुरु कृपा। बच्चों, हमने आज कुछ व्रतों के बारे में पढ़ा जो श्रावण और आषाढ़ मास को किए जाते हैं।